हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज भारत सहित कई दूसरे देशों में सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसके बारे में लोगों को काफ़ी उत्सुकता होती है, साथ ही मन में सवाल भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्लिप्स यानी कि ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये कितने तरह का होता है और भी इससे जुड़ी कई रोचक बातें। तो यदि आप ये बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल गो गेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं। एक आसान उदाहरण से अगर मैं आपको ग्रहण के बारे में बताऊं तो जिस तरह गर्मियों में धूप से बचने के लिए हम पेड़ की छांव में राहत महसूस करते हैं, क्योंकि पेड़ सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं, और जब हम धूप में चलते हैं तो सूर्य की किरणों को रोककर हम अपने आकार की छाया बना लेते हैं। इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगाते समय ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि कभी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और कभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे हमें सूर्य या चंद्रमा का आधा या पूरा भाग नहीं दिखाई देता है। तो इसी स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। अब देखिए, ग्रहण भी दो तरीके के होते हैं, एक तो सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस प्रकार आ जाता है कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी के इस पार्ट से सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को लगता है, और आज 21 जून को भी अमावस्या है, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। अगर मैं शॉर्ट में आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताऊं तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में इस तरह से आ जाती है कि पृथ्वी की शैडो चंद्रमा पर पड़ती है तो हमें चंद्रमा का कुछ पार्ट या पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और इसी घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को लगता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। तो देखिए, अब मैं आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी अन्य रोचक बातों के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो देखिए, चंद्रमा सूर्य के कितने पार्ट को ढकेगा, इस बेस पर सूर्य ग्रहण को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहली तरीके का सूर्य ग्रहण होता है वो है पूर्ण ग्रहण। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तो इसी स्थिति को हम पूर्ण ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कम क्षेत्र से देखा जा सकता है। अप्रॉक्स 250 किलोमीटर के संपर्क में ही पूर्ण ग्रहण को देख सकते हैं। पूर्ण ग्रहण के समय चंद्रमा को सूर्य के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ज़्यादा 7 मिनट तक ढकता है, और इन 7 मिनटों में आसमान में अंधेरा हो जाता है, या यूँ कहें दिन में रात हो जाती है। जो अगली तरीके का सूर्य ग्रहण होता है वो है आंशिक सूर्य ग्रहण। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आता है कि सूर्य का कुछ ही पार्ट चंद्रमा अर्थ से नहीं दिखाई दे, यानी कि चंद्रमा सूर्य के कुछ ही पार्ट को अपनी शैडो में ले पाता है, तो इसी स्थिति को हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो जो अगली तरीके का सूर्य ग्रहण है वो है वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होते हुए भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य का केवल बीच का भाग शैडो से ढकता है, और पृथ्वी से देखने पर सूर्य का बाहर का जो भाग होता है वो कंगन या वलय की तरह साइन करता है। तो वलय के आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, हर जगह मैथ्स के यूज की बात की जाती है, और एस्ट्रोनॉमर्स ने गणित से यह निश्चित किया है कि 18 साल 18 दिन के बीच में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक साल में 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं। अगर किसी साल 2 ग्रहण लगेंगे तो वो दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। एक साल में 7 ग्रहण तक लग सकते हैं, लेकिन 4 से अधिक ग्रहण बहुत कम देखने को मिलते हैं। हर ग्रहण 18 साल 11 दिन बीत जाने के बाद दोबारा होता है, यानी कि जैसे आज 21 जून को ग्रहण लगा है तो आज से 18 साल बाद दोबारा यह ग्रहण लगेगा। अगर सूर्य ग्रहण के बारे में हमारी प्राचीन मान्यताओं की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय में
जो कीटाणु होते हैं वो बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। इसलिए खाने की वस्तु में और पानी में आदि में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो एकत्रित होकर उसे दूषित कर देते हैं। इसलिए ग्रहण के समय खाना पीने के लिए मना किया जाता है और ग्रहण के बाद नहाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि नहाने के समय शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह हो सके, जिससे भीतर और बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।